अच्छा बच्चों, एक चीज बताता हूँ आपको बहुत जनरल नॉलेज की। अगर आपका बैंक अकाउंट है खुला हुआ या आपके पेरेंट्स का, तो जब भी आप पैसे जमा करवाते हो तो एक मैसेज आता है मोबाइल पे। अगर जमा करवाओगे तो मैसेज आएगा यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो मैंने क्या बताया था, जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उनका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। ऐसे ही जब तुम्हारे बैंक में पैसा आता है तो तुम्हारा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। और जब भी बैंक से तुम पैसे निकालते हो, विड्रॉल करते हो, क्या होता है, तुम्हारा अकाउंट डेबिट होता है। ऐसे ही जब भी पार्टनर से कुछ लेंगे तो उनका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो बच्चों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखो बच्चों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चैप्टर जो फंडामेंट ऑफ पार्टनरशिप है, इससे रिलेटेड बेसिक्स और क्या आगे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझा है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आप मेरे इस चैनल में जाइए और मेरी प्रीवियस वीडियो फंडामेंट ऑफ पार्टनरशिप देखिए, आपको काफी कुछ समझ आएगा। तो मैं फंडामेंट ऑफ पार्टनरशिप के एक एक टॉपिक, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, एक एक कर कर मैं अपने वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, बस बच्चों मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ आएगी। देखिए, आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, आज हमारा टॉपिक है बच्चों फंडामेंटल पार्टनरशिप का पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बच्चों, पास्ट एडजस्टमेंट। देखो क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट। मान लो आपने सैलरी है, ए को सैलरी देनी थी पर आप उसको देना भूल गए। ठीक है, और क्लोज हो चुका है, पूरी बुक्स क्लोज, मतलब साल का एंड हो चुका है। तो क्या होता है बच्चों, अब वो तो कहेगा मुझे सैलरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम बुक्स में कोई मतलब कट, ऐसे कट पीट नहीं करते। ऐसे जैसे हम अपने रफ में ऐसे काट के लिख देते हैं करेक्ट चीज, ऐसे नहीं लिखते हैं हम उसमें। हम बुक्स में कोई काटापीटी नहीं करते हैं बच्चों। हम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं जो नेक्स्ट ईयर में हमारी काम आएगी। ठीक है, मतलब मान लो अगर ए को सैलरी देनी है तो हम ऐसे एंट्री पास करेंगे जिसमें ए को सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखो कैसे करते हैं पास एडजस्टमेंट। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम्पल मान लो ए और बी है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3:2 उनका रेशियो है। इट वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए ₹10,000 and B ₹20,000। omitted, omitted मतलब भूल गए, omitted to be provided। पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चों, ए बी पार्टनर है। इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पाया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की इतनी है, बी की इतनी है। omitted मतलब भूल गए, भूल गए प्रोवाइड करना। तो एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि हमारे एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आएगा तो कैसे फाइंड आउट करोगे। एक तो उसमें वर्ड देखो omitted, और ऊपर से ये तुम्हें साफ साफ दे दिया एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। इसका मतलब यही है कि वो भूल गए और एडजस्टमेंट एंट्री में पास करनी है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा पास एडजस्टमेंट एंट्री से पहचाना जाएगा। तो देखो क्या करते हैं हम, इसको आप टॉपिक को, इसको पॉज करके इसको क्वेश्चन को उतार लो, मैं अब करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 10,000, और बी की कितनी है, 20,000। यही हमें मेन इंफॉर्मेशन है। और उनका रेशियो कितना है एस टू बी का, 3:2। बस इस पे मेन फोकस है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बच्चों, एडजस्टमेंट टेबल। अब देखो कैसे बनता है, इतना मुश्किल नहीं बच्चों, बहुत इजी है। ये देखो, ए का कॉलम, बी का कॉलम और टोटल का कॉलम। तो बच्चों देखो, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जब भी व्हेन वी गिव, वी मतलब फॉर्म, व्हेन, बच्चों देखो ध्यान से देखना, व्हेन फर्म गिव्स एनीथिंग such as salary, commission, etc. टू पार्टनर्स। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस पे फोकस ना किया तो आगे मुश्किल हो जाएगा चैप्टर।
कमीशन एक्सेप्टेड टू पार्टनर फर्म ऑलवेज, बच्चों ध्यान से देखना, ऑलवेज क्रेडिट देयर अकाउंट। बच्चों फंडामेंटल पार्टनरशिप की जो पहली वीडियो है, जो पहला पार्ट है, आप उसमें जाके देखिए। उसमें मैंने बता रखा है कि पार्टनर्स को कब क्रेडिट करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को कब डेबिट करते हैं। जब भी फर्म कुछ भी पार्टनर को देगा तो उनका अकाउंट हमेशा क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, जब भी फर्म सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा पार्टनर को तो उनका अकाउंट क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है। ठीक है, आप देखो ध्यान से। तो क्या देना भूल गए थे, याद करो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सीआर लिख दो बच्चों। क्यों लिखा मैंने सीआर, क्योंकि हम देना भूल गए तो हम क्रेडिट करेंगे उनके अकाउंट को। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी पार्टनर्स को कुछ भी दे, सैलरी, कमीशन, तो हम उनका अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है तो मैंने क्या कर दिया, सीआर लिख दिया, यानी कि क्रेडिट कर दिया। अब देखो ए का 10,000, बी का 20,000 और टोटल कितना है इन दोनों का, 30,000। अच्छा, पार्टनर के लिए तो क्रेडिट कर दिया, पार्टनर के लिए तो ये फायदा हो गया, लेकिन फर्म के लिए तो ये एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनर को दे रहा है तो अब उसके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस मींस लॉस। तो फर्म अब क्या करेगा, डेबिट करेगा। उनके अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया कि उनको ये मिलना चाहिए, मिल गया। अब इस 30,000 उसके लिए एक्सपेंस या लॉस है तो वो इसको डेबिट करेगा, क्योंकि ऑल लॉसेस डेबिट होता है। तो डेबिट, अब डेबिट किस में करेगा, उनके रेशियो में, क्योंकि लॉसेस रेशियो में बढ़ते हैं हमेशा, या प्रॉफिट। तो 3:2 में बांट दो 30,000 को। तो 30,000 को 3:2 में बच्चों कैसे बांटोगे, देखो 3/5 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई इसका टोटल यहाँ नीचे आ जाता है। ये तो आई थिंक आपको आता होगा डिस्ट्रीब्यूट करना। 6 3 जा 18, 18,000 यहाँ। तो 30 में से 18 के कितने बच्चे, 12,000, 12,000 यहाँ। तो ये देखो 30,000 ये नील हो चुका, क्योंकि ये क्रेडिट था और मैंने डेबिट कर दिया तो नील हो गया। अब देखो ये डेबिट करे तो डीआर लिख दो यहाँ। आप डिफरेंस निकालो, देखो ये मत करना 10 में से 18 गए तो माइनस, नहीं माइनस मत लिखना, बस डिफरेंस लिखो, सिर्फ डिफरेंस लिखना है बच्चों। ये देखो 8,000। अब देखो बस तुम्हें ये देखना है, ए का, पहले ए को देखो, ए का क्रेडिट बढ़ा है, डेबिट बढ़ा है, इसका डेबिट बढ़ा है, तो ये क्या है, डीआर। आप इधर देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बी का डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है, देखो इसका क्रेडिट बढ़ा है, तो ये सी आर। तो जनरल एंट्री में आपको पता है डेबिट वाली ऊपर आती है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 8,000 और 8,000। ऐसे किया जाता है बच्चों ये। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, और अच्छे से समझ आएगा। देखो इसको आप पॉज करके अच्छे से उतार लो और मैं वीडियो को बैक करके दोबारा फिर देखना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो x y 2:1, ठीक है। It was found that salary to x and y is equals to rupees 15,000 and 30,000। ठीक है, omitted बच्चों, क्या omitted to be provided पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो मुझे कैसे पता लगा कि ये एडजस्टमेंट एंट्री है, कोई क्वेश्चन में बोल दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे एडजस्टमेंट टेबल बनाना है जैसे पहले बनाया था, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री वर्ड आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एडजस्टमेंट टेबल बनाना है जैसे पहले बनाया था। ठीक है, तो ये सॉरी एक्स वाई टोटल। देखो सैलरी, क्योंकि मैंने तो अभी आपको पहले ही बता दिया था कि सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को हमेशा क्रेडिट करते हैं, याद रखना। तो ये हमें सीआर करना है, क्योंकि देना भूल गए तो सीआर करेंगे, कर देंगे, नहीं क्रेडिट कर देंगे उनके अकाउंट।
एक्स का 15,000 है, एक्स का कितना है 15,000, और इसका कितना है वाई का कितना है 30,000, तो कितना बच गया 45 टोटल। दोनों का टोटल क्या लिख देते हैं। अब क्योंकि उनके लिए उनको तो हमने क्रेडिट कर दिया, उनको तो हमने दे दिया, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, उसको वो लॉस मानता है, तो वो डेबिट करना है। और डेबिट हमेशा किस में होता है बच्चों, रेशियो में। नुकसान जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, फायदा रेशियो में होता है। तो जरा 45 को 2:1 में करो, देखो 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1/3, 15 2 30, यहाँ आया 30,000 और 45 में से 30 गया तो बचा कितना 15,000। ठीक है, हो गया 45। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पहले मैंने उन्हें सैलरी दे दी, सीआर कर दिया, फिर वो सीआर फर्म के लिए डीआर है, लॉस, फर्म के लिए लॉस है, और लॉस बढ़ता है हमेशा, तो बांट दिया। तो ये सीआर की बैलेंस है, ये डीआर की बैलेंस है। अब पहले पहले कुछ ना देखो, पहले बस डिफरेंस देखो, याद रखना माइनस नहीं करना, बट डिफरेंस देखो। इसका डिफरेंस 15,000 है और इसका डिफरेंस भी 15,000 है, और ये नील हो गया। क्यों, क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर है, तो ये नील हो जाता है। अब देखो एक्स की कौन सा बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। ध्यान से देखो, डेबिट बड़ा है, डेबिट 30 है और क्रेडिट 15, तो ये डी आर है वो। और इसका देखो कौन सा बड़ा है, वाई का सी, ये देखो 30,000, यानी कि इसका क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था बच्चों के, डेबिट वाला ऊपर आता है। तो देखो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक मिनट यहाँ से देखो, एक्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू वाई कैपिटल अकाउंट, और 15,000 15,000। ठीक है बच्चों, ये लो बच्चों। तो कितना सिंपल प्रोसेस है, अगर हम कुछ भूल गए तो सीआर कर दो और फिर वो नीचे डीआर हो जाएगा, क्योंकि उन पार्टनर के लिए अगर वो क्रेडिट है यानी कि फायदा है, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस, जो फर्म दे रहा है उन्हें, तो उसके लिए डेबिट है। तो बस डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये साइड देख लेंगे, एक्स की कौन सी बड़ी है वो लिख देंगे, और वाई की कौन सी बड़ी वो लिख देंगे, और जो डेबिट वाला होगा चाहे ये हो या वो ऊपर आ जाएगा, और क्रेडिट वाला नीचे आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करता हूं, एम एंड एन 2:3, it was found that salary to M rupees 20,000, commission to Y rupees 50,000 या 30,000 कर लो, 30,000 omitted to be provided, omitted to be provided, pass एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि हम भूल गए तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों पता कैसे चला हमें क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री कैसे निकालनी है बच्चों, देखो क्योंकि एडजस्टमेंट नाम बोल दे तो जब तो करनी ही करनी है। और एक और तरीका है, ओमिटेड वर्ड लिखा है भूल गए। ठीक है, अब देखो बच्चों कैसे करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, ये लो जी, बना लिया हमने, ये लो। अब मैं 2 ही पार्टनर का कर रहा हूँ, 3 का भी हो जाएगा, जैसे 2 का होता है वैसे 3 का हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। ये रहो टोटल। क्या क्या भूल गए हम, सबसे पहले देखो सैलरी। मैंने अभी क्या बताया था बच्चों, जब भी हम कुछ चीज देते हैं फर्म पार्टनर को तो क्रेडिट होता है। तो इस वक्त सैलरी किसको दी, एम को 20,000 देना भूल गए तो दे दिए, 20,000 दे दिया। और एन को अब यहाँ कमीशन लिखो, वहां डैश कर दो, क्यों, क्योंकि एन को सिर्फ एम की बात हुई थी। अब कमीशन किसको भूल गए देना बच्चों, ये भी सी आर, क्योंकि सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है पार्टनर कैपिटल।
कमीशन वाई को देना भूल गए तो ये डैश हो जाएगा, क्योंकि एम की बात हो नहीं रही, वाई की हो रही है। ये लो जी। अच्छा, यहाँ 20 आ जाएगा टोटल में, और यहाँ का 30 आ जाएगा टोटल में, और ये हो गया आपका 50। ठीक है। अच्छा, ये अब ध्यान से देखना, इस ये दोनों, ये क्रेडिट, टोटल क्रेडिट बैलेंस है। क्या है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ दिया ही ना उन्हें। देखो, ए एम को ये मिला टोटल 20, एन को ये मिला टोटल, इनको 50 मिल गया। अब ये जो 50 है ये इनके लिए क्रेडिट है, और फर्म के लिए क्या है बच्चों? लॉस, यानी कि डेबिट। तो कैसे डेबिट करेंगे अब हम? देखो, इस 50,000 को रेशियो में बांटना है 3:2 में, यानी कि अच्छा, इसको एक काम करो बच्चों, इसको रेशियो को ना 3:2 ही लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में फिर गड़बड़ आ जाएगी। देखो, 3:2, तो ये 30,000 हो गया अगर तुम बांटोगे, और ये 20,000, ये 50,000 हो गया। ये नील हो गया। क्यों नील हो गया? ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट दोनों बराबर है, नील। अब देखो डिफरेंस, देखो डिफरेंस 10,000। पहले सिर्फ डिफरेंस लिख दो, फिर बाद में चेक करेंगे हम डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है। अब देखो, पहले एम का देखो, ये एम है, इसका क्रेडिट बड़ा, डेबिट देखो इसका डेबिट बड़ा है तो डी आर, और इसका देखो कौन सा बड़ा है क्रेडिट, तो सी आर। तो मैंने अभी क्या बताया था बच्चों कि जो डेबिट होगा उसका नाम पहले आएगा, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट, 10,000 और 10,000। ठीक है बच्चों, ये देखो कितनी सिंपल, ये एडजस्टमेंट एंट्री है बच्चों। इस पूरे क्वेश्चन में ये पूछा था तुम्हारे से, ये हमारा वर्किंग का पार्ट है बच्चों। किसका पार्ट है? वर्किंग का। इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट है। अच्छा, अब अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, जब हम पार्टनर को ये सैलरी कमीशन क्रेडिट कर देते हैं तो फर्म के लिए डेबिट हो जाता है। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म चार्ज करता है पार्टनर से, तो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए लॉस है, क्योंकि फर्म के पार्टनर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, लेंगे उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आप पॉज करके आराम से देखिए इसको, बैक करके वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। P Q 1:1. It was discovered that interest on drawing was omitted. Omitted मतलब भूल गए, was omitted to be charged. Pass adjustment entry. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले टू बी चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की थी 3,000 और बी की थी 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की थी, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में मेन तो हमें ये बताना है कि प्लेस कैसे करना है इंटरेस्ट ऑन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है जरूर देखिएगा। तो इस बार देखो डिफरेंट है, इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेता है पार्टनर से, तो जब भी फर्म लेगा पार्टनर से कुछ भी, तो पार्टनर्स के व्हेन फर्म चार्ज एनीथिंग from partner their capital account always debit. अच्छा बच्चों, एक चीज बताता हूँ आपको बहुत जनरल नॉलेज की। अगर आपका बैंक अकाउंट है खुला हुआ या आपके पेरेंट्स का, तो जब भी आप पैसे जमा करवाते हो तो एक मैसेज आता है मोबाइल पे। अगर जमा करवाओगे तो मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो मैंने क्या बताया था, जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो उनका अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट।
ऐसे ही जब तुम्हारे बैंक में पैसा आता है तो तुम्हारा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। और जब भी बैंक से तुम पैसे निकालते हो, विड्रॉल करते हो, क्या होता है, तुम्हारा अकाउंट डेबिट होता है। ऐसे ही जब भी पार्टनर से कुछ लेंगे तो उनका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट ध्यान से इसको उतार लो बच्चों। व्हेन फर्म चार्ज एनीथिंग फ्रॉम पार्टनर देयर कैपिटल ऑलवेज डेबिट। ठीक है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ सिर्फ, अब देखो एडजस्टमेंट टेबल तो बनेगा बच्चों, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एडजस्टमेंट एंट्री तो पास करनी है, पी क्यू टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा याद रखना, ये डेबिट होता है क्योंकि पार्टनर के अकाउंट को क्या करना है बच्चों, लेना है, यानी कि डेबिट करा है। तो कर लो डेबिट 3000 और 2000, तो टोटल कितना हो बच्चों, 5000। अब उनके लिए अगर ये डेबिट है लॉस, तो फर्म के लिए उल्टा, फर्म के लिए ये प्रॉफिट है क्योंकि उनसे चार्ज करके तो प्रॉफिट होगा, तो सीआर क्रेडिट। तो अब इस 5000 को बटेगा ही, जैसे लॉस भी बटा था ऐसे ही ये प्रॉफिट भी बटेगा। अब देखो रेशियो 1:1 है, तो 5000 का हाफ कितना होता है, 2.5 2.5 और ये 5। तो बताओ, ये देखो पहले डिफरेंस देख, पहले डिफरेंस लिख लो बच्चों, बाद में देखना क्या करना है, ये तो नील हो ही गया। अब देखो आई थिंक ये 500 होगा, पाँच सौ 500। अब बताओ इसका पी का डेबिट बढ़ा, क्रेडिट बढ़ा, इसका डेबिट बढ़ा, ये डी आर, और इसका देखो ध्यान से देखो बच्चों, इसका क्रेडिट बढ़ा है। तो मैंने बोला था डेबिट ऊपर आता है, तो पीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना 500 बच्चों और 500, ये लो, ये बन गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया कि सैलरी कमीशन के और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में क्या होता है और चार्ज ड्राइंग के केस में क्या होता है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी मैं पास एडजस्टमेंट के थोड़े और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में शेयर भी करना वीडियोस को, जो आपके ऐसे दोस्त हो जिनको वीकनेस है, जिनको नहीं आ पा रही है अकाउंटिंग, तो मेरी वीडियोस को उनको भी शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल में करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, ओके।